राजस्थान में उपचुनाव खत्म हो चुका है, पर एक चर्चा जो अभी तक नहीं खत्म हुई वो है नरेश मीणा की। नरेश मीणा जो है बगावती दौर अपना के उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसके बाद एसडीएम को थप्पड़ भी जड़ दिया था। उसके बाद उनकी लगातार चर्चा हो रही थी, वो उनको जेल जाना पड़ा और अभी भी वो जेल में ही है। पर आज हम बात करेंगे कि नरेश मीणा का भविष्य क्या होने वाला है, जेल से निकलने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी और आगे वो क्या करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज की चर्चा का विषय नरेश मीणा ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नरेश मीणा ने, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने सचिन पायलट से भी लोकसभा की टिकट मांगी, पर सचिन पायलट ने उन्हें मनाया और बैठा दिया। हालांकि सचिन पायलट के कहने पर वो चुनाव नहीं लड़े, पर जब बात आई राजस्थान में उपचुनाव की तो वो इस बार बगावती दौर अपना के उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय मैदान में उतर गए पर सफलता नहीं मिल पाई। जब उनसे हार का कारण पूछा गया तो उनके समर्थक बताते हैं कि मात्र 15 दिन में की तैयारियों में जो है 60,000 वोट लाना छोटी बात नहीं है। अगर कांग्रेस ने टिकट दिया होता तो शायद आज माहौल कुछ और होता, फैसला नरेश मीणा के पक्ष में गया होता। ये तो थी हार जीत की बात। पर हम बात करेंगे कि नरेश मीणा जब जेल से निकलेंगे तो वो क्या करने वाले हैं। हमने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा जो है नरेश मीणा को जेल में मनाने समझाने गए हुए थे, पर शायद कुछ बात बन नहीं पाई। किरोड़ी लाल मीणा जेल से बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनने वाला है। पर नरेश मीणा वो शख्स जो छात्र राजनीति से निकलता है, लोकसभा में टिकट मांगता है, नहीं मिलती, विधानसभा में टिकट मांगता है, फिर नहीं मिलती, और फिर बगावती रुख अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करता है। नरेश मीणा के बाद जब वो जेल गए, उसके बाद कई राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने तरीके से बातें कर रहे थे कि नरेश मीणा निकलने के बाद शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो उनका पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। अब शायद वो कांग्रेस में वापस न लौटें, क्योंकि लोकसभा में भी उन्होंने अपना रिजल्ट देखा और विधानसभा में तो पायलट द्वारा कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। लोकसभा में पायलट ने बैठा दिया, पर विधानसभा में पायलट ने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो अब बात चर्चा की ये है कि क्या वो अब भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रविंद्र सिंह भाटी के समय में। भाटी पहले चाहते थे भाजपा से उनको टिकट मिले, भाजपा ने टिकट नहीं दी, निर्दलीय चुनाव लड़े, विधायक बने, फिर लोकसभा के चुनाव में भी हाथ आजमाया पर हार का सामना करना पड़ा। अब यही चीजें नरेश मीणा के साथ भी होने वाली है, पर दोनों नेताओं में बड़ा अंतर है। एक हिंसावादी है, एक अहिंसावादी है। एक हिंसा से काम करता है, एक अहिंसा से काम करता है। यही अंतर है दोनों में। एक ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, जीत हासिल हुई। एक चुनाव लड़ने गया, जीत के करीब था पर जीत हासिल नहीं हो पाई। पर अब शायद ऐसा हो, क्योंकि जब नरेश मीणा जेल से बाहर निकलेंगे तो जाहिर है कि अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, और ऐसे में उनको किसी ना किसी पार्टी का साथ चाहिए होगा। तो ये भी हो सकता है कि नरेश मीणा बाहर निकलने के बाद रविंद्र सिंह भाटी के साथ मिलकर कोई पार्टी बनाए या निर्दलीय एक साथ रहे, क्योंकि लगातार रविंद्र सिंह भाटी का बयान नरेश मीणा के समर्थन में आ रहा है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको लेकर चर्चा बनी हुई है। अब रहा सवाल नरेश मीणा की रिहाई का। आखिर उनकी रिहाई कब होगी? क्या इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का हाथ है? क्या ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि नरेश मीणा जेल में ही रहे ताकि उनकी अपनी राजनीति पकती रहे, राजनीति आगे बढ़ती रहे? पर जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों का समर्थन उनको मिला, चाहे गुंजल का समर्थन हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी ने उनको जिस तरीके से बयानबाजी से अपना समर्थन दिया, हालांकि समर्थन देने और उनको मनाने तो किरोड़ी बाबा भी गए थे, पर उनकी बात नरेश मीणा ने नहीं सुनी और किरोड़ी बाबा को निराश होकर बाहर आना पड़ा। पर जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन को मिल रहा है, यहां पर दो चर्चा उपजती है। पहला विषय ये कि क्या अब नरेश मीणा बाहर निकलने के बाद भाजपा ज्वाइन करेंगे या रविंद्र सिंह भाटी के साथ मिलकर कोई नई पार्टी बनाएंगे या निर्दलीय ही आगे बढ़ते रहेंगे।
थोड़ा रविंद्र सिंह भाटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। रविंद्र सिंह भाटी पिछले दिनों राजा भैया से मिलते हैं। वो राजा भैया जो 93 से लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते आए, फिर बाद में अपनी पार्टी बनाई और तमाम विधायकों को लड़वाया बिना अपनी पार्टी के दम पर। निर्दलीय से निर्दलीय की मुलाकात, यानी राजा भैया से रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने की गुंजाइश नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। नरेश मीणा भाजपा ज्वाइन करते हैं या नहीं, या नरेश मीणा थामते हैं रविंद्र सिंह भाटी का दामन। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।